गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम ग्रेसी रावटे है। मैं गवर्नमेंट कंगला माझी कॉलेज टोंडी की बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सब्जेक्ट है बॉटनी। प्रेजेंटेशन टॉपिक रस्ट डिसीज़ ऑफ वीट, गाइडेंस बाय डॉक्टर चारुलता फिलिप मैम। तो आइए अब हम देखते हैं रस्ट डिसीज़ ऑफ वीट का इंट्रोडक्शन। गेहूं के पौधे में रस्ट रोग का अध्ययन सर्वप्रथम डॉक्टर के.सी. मेहता के द्वारा किया गया था। इस रोग के कारण गेहूं के फसल को बहुत अधिक क्षति या नुकसान पहुंचती है तथा प्रतिवर्ष उत्पादन प्रभावित होता है। इसे रस्ट रोग या कीट रोग के नाम से या फिर इसे रतौआ रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम समझते हैं कि इसे रस्ट रोग ही क्यों कहा जाता है या फिर इसका रस्ट नाम ही क्यों रखा गया है। रस्ट का हिंदी नाम होता है जंग लगना। तो अगर लोहे में जंग लगता है तो फूले हुए दिखाई देते हैं और ये बाद में टूट टूट कर अलग हो जाते हैं या फिर गिरने लग जाते हैं। वैसे ही वीट में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे पैथोजन का ग्रोथ होता है और वहाँ का जो सरफेस होता है उभरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोहे में किस प्रकार से जंग लगा हुआ है और इसका सरफेस जो है उभरा हुआ दिखाई देता है। और उसी प्रकार सेम वीट में यहाँ पे सरफेस आप देख सकते हैं किस प्रकार से पैथोजन का ग्रोथ है और यहाँ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। और बाद में यही जो मेम्ब्रेन है फट जाता है और यहाँ से स्पोर बाहर आ जाते हैं, इसलिए इस डिसीज़ को रस्ट कहा जाता है। तो ये रहा वीट का इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखते हैं वीट में कितने प्रकार के जो है रस्ट रोग होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं रस्ट रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो गेहूं के पौधे में 3 प्रकार के रस्ट रोग या कीट रोग होते हैं। फर्स्ट है स्टेम और ब्लैक रस्ट डिसीज़, सेकेंड ब्राउन और ऑरेंज रस्ट डिसीज़, थर्ड स्ट्राइप और येलो रस्ट डिसीज़। तो आइए अब हम समझते हैं कि स्टेम और ब्लैक रस्ट डिसीज़ का किससे कहते हैं और इसका सिम्टम। स्टेम और ब्लैक रस्ट डिसीज़ सर्वप्रथम रोग के जो लक्षण हैं, फरवरी के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में स्टेम में या लीफ सीथ में रेडिश ब्राउन कलर के पस्ट्यूल्स बनते हैं जिसके कारण रस्टी अपीयरेंस आता है। ये रेडिश ब्राउन कलर के जो हैं लीफ और लीफ शीट में इनके जो हैं पस्ट्यूल्स दिखाई देते हैं। स्टेम या लीफ शीट ये स्टेम, यहाँ से जो लीफ और स्टेम को कवर किए रहता है उसको लीफ शीट कहा जाता है। इसमें जो होता है रस्टी रेडिश ब्राउन कलर के पस्ट्यूल्स बनते हैं जिसके कारण रस्टी अपीयरेंस आता है। अब यही जो है सीवियर कंडीशन में ऐसे पस्ट्यूल्स लीफ एंड ईयर दोनों में बनते हैं। बाद में ये पस्ट्यूल्स फटते हैं जिससे यूरिडोस्पोर बाहर आता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पस्ट्यूल्स फटते हैं, यहाँ से यूरिडोस्पोर बाहर आते हैं। जब वीट हार्वेस्टिंग कंडीशन में आता है तब उस समय ब्लैक कलर के टेल्यूडोस्पोर बनता है। इन्हीं पस्ट्यूल्स में इनके कारण से रेडिश ब्राउन कलर से ब्लैक कलर में, इस तरह से ब्लैक कलर में जहाँ पे पहले रेडिश ब्राउन कलर से कलर बन रहा था वहाँ अब हार्वेस्टिंग कंडीशन आता है तब ब्लैक कलर से टेल्यूडोस्पोर बनता है। उसके बाद इन्हीं पस्ट्यूल्स में रेडिश ब्राउन कलर से ब्लैक कलर में यह कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका काउजल ऑर्गेनिज्म, गेहूं का काला रोग पक्सिनिया ग्रेमिनीस वेरा ट्रिटिसाई नामक कवक के द्वारा होता है। ये रहा इसका इमेज, आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये रेडिश ब्राउन कलर था, हार्वेस्टिंग कंडीशन आया, उसके बाद यह ब्राउन कलर से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड ब्राउन और ऑरेंज रस्ट डिसीज़। इस रोग में यूरिडोसोराई का निर्माण पत्तियों में होता है। ये आप देख सकते हैं लीफ में दिखाई दे रहा है यूरिडोसोराई, तो ये पत्तियों में होता है। इसमें यूरिडिया संपूर्ण पत्तियों में बिखरे हुए होते हैं जिसके कारण ऑरेंज ब्राउन कलर से के पस्ट्यूल्स आते हैं। ये आकार में बड़ा होता है
तथा पत्तियों की सतह पर चमकीले नारंगी धब्बों के रूप में होता है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ संपूर्ण पत्तियों में बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑरेंज ब्राउन कलर के इसके पस्ट्यूल्स और आकार में बड़े बड़े होते हैं, नारंगी रंग के धब्बे के रूप में होता है। अब यही सीवियर कंडीशन में पस्ट्यूल्स लीफ सीथ में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। जब ज़्यादा मात्रा में पैथोजन का ग्रोथ होता है जिसके कारण से प्लांट का ग्रोथ होता है, जिसके कारण से प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और कम टीलेज बनते हैं। इसका है काउजल ऑर्गेनिज्म। गेहूं का भूरा या नारंगी रस्ट रोग पक्सिनिया ग्रेमिनीस वेरा रिकॉन्डिटा नामक कवक के द्वारा होता है। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड, स्ट्राइप और येलो रस्ट डिसीज़। इसका सिम्टम ऑफ डिसीज़ है। इस रोग में यूरिडोसोरस का निर्माण लीफ में ब्राइट येलो कलर के इलोंगेटेड, यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हैं इलोंगेटेड किस तरह से लंबे लंबे यह दिखाई दे रहे हैं। इलोंगेटेड पस्ट्यूल्स आता है जिसके कारण पत्तियों का हरा रंग समाप्त हो जाता है। ये देखिए यहाँ पीले रंग के यहाँ पे पस्ट्यूल्स बनते हैं जिसके कारण से पत्तियों का हरा रंग, अब इसमें देखिए किस प्रकार से यहाँ हरा रंग समाप्त होता है और यहाँ पीला रंग हो जाता है। सीवियर कंडीशन में ये जो पस्ट्यूल्स लीफ सीथ में और स्टेम में भी बन जाते हैं। पत्तियाँ पर पीले रंग के अंडाकार धारीनुमा पस्ट्यूल्स बनते हैं। इन धारियों पर यूरिडोसोरस का निर्माण होता है। पोषक की बाह्य त्वचा फटने के बाद यह स्पोर बाहर आ जाता है। यह ज़्यादातर लीफ में दिखाई देता है। इसका सिम्टम काउजल ऑर्गेनिज्म। गेहूं का स्ट्राइप या पीला रस्ट रोग पक्सिनिया ग्रेमिनीस वेरा स्ट्राइफॉर्मिस, यहाँ पे स्ट्राइफॉर्मिस रहेगा, नामक कवक के द्वारा होता है। अब हम इस जो डिसीज़ में हमने जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ किया है उसमें पस्ट्यूल्स जो यूज़ किया है वो स्पोर से अलग होता है। इसको हम स्पोर ना बोल के पस्ट्यूल्स बोलते हैं इसका। अब इसमें समझते हैं, ये जो लीफ है, लीफ में इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पर का जो टिश्यू है वो लीफ में इन्फेक्शन होने के कारण मर जाता है जिसके कारण स्पोर बनता है। ये जो है स्पोर बना यहाँ पास जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है वहाँ पे ये स्पोर बनते हैं, लेकिन ये स्पोर नहीं होते हैं, ये होते हैं पस्ट्यूल्स। ऐसा क्यों अलग? इसको हम साइड से देखेंगे तो जैसे ये सरफेस है यहाँ पर पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ और यहाँ ये बहुत सारे स्पोर बनते हैं, यहीं पे जो है बहुत सारे स्पोर बनते हैं। इसके अंदर इतने सारे स्पोर बनते हैं कि ऊपर का जो लेयर है वो ऐसा उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसलिए यहाँ पे बना, यहाँ पे फिर यहाँ उभरा हुआ बहुत सारे स्पोर बनते हैं एक साथ, तो यहाँ पे स्पोर बनने के कारण यह उभरा हुआ इसका जो है सरफेस दिखाई देता है, इसलिए इसे स्पोर ना बोल के पस्ट्यूल्स बोला जाता है। थैंक यू।